मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के लिए आज की सबसे बड़ी मौसम खबर यही है कि लगभग 3 हफ्तों की लंबी सुस्ती के बाद मानसून ने आखिरकार जोरदार वापसी कर दी है। पिछले कई दिनों से जिस अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा था, अब उसके साफ संकेत मिलने लगे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। कई इलाकों में उमस और गर्मी से राहत मिली है, तो किसानों के चेहरों पर भी फिर से उम्मीद लौट आई है। सबसे ज्यादा बारिश राजगढ़ जिले में दर्ज की गई, जहां करीब 4.1 इंच पानी बरसा। इसके अलावा रायसेन में लगभग 2.5 इंच, उमरिया में करीब 2 इंच, नरसिंहपुर और सागर में करीब 1.5 इंच, टीकमगढ़ में 1 इंच से अधिक और मंडला में लगभग 1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इन जिलों में कई जगह तेज बारिश के कारण सड़कें भीग गईं और खेतों में लंबे समय बाद अच्छी नमी लौटती दिखाई दी। राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर, खंडवा, नर्मदापुरम, विदिशा, शाजापुर, देवास, उज्जैन, रीवा, सीधी, सतना, छतरपुर, दमोह, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, गुना, शिवपुरी, दतिया और आगरमालवा सहित कई जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर देखने को मिला। कई शहरों में सुबह बादलों की शुरुआत हुई और दोपहर से शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून सक्रिय अवस्था में पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मध्य प्रदेश तक पहुंच रही है, जिसके कारण वातावरण में नमी का स्तर बहुत अधिक बना हुआ है। यही वजह है कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी मौसम इसी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के कई जिलों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। इन इलाकों में गरज चमक और तेज वर्षा के साथ स्थानीय जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। बारिश की वापसी का असर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में साफ दिखाई देने लगा है। शाजापुर में करीब 12 दिनों बाद अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं रतलाम में सुबह से रिमझिम बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया और सूख रही खरीफ फसलों के लिए नई उम्मीद पैदा की। गुना जिले के कई ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति बनी, जबकि शहर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। हालांकि बारिश के साथ सतर्कता भी जरूरी है। मंडला जिले के नैनपुर क्षेत्र में तेज बहाव के दौरान पुलिया पार करते समय 2 युवक नाले में बह गए। राहत की बात यह रही कि दोनों सुरक्षित बच गए, लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि तेज बारिश के दौरान उफनते नालों और पुलियों को पार करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मानसून ने अब एक बार फिर मजबूत वापसी के संकेत दे दिए हैं। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है और यदि यही स्थिति बनी रहती है तो लंबे समय से चल रही बारिश की कमी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी।
मध्य प्रदेश के मौसम में जो बदलाव पिछले 24 घंटों में देखने को मिला है, वह केवल एक दिन की बारिश नहीं, बल्कि मानसून के नए सक्रिय चरण का संकेत माना जा रहा है। लगभग 3 सप्ताह तक कमजोर रहने के बाद अब मानसूनी परिस्थितियां तेजी से मजबूत हुई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मध्य भारत की ओर आ रही है और यही नमी अब प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों को लगातार ऊर्जा दे रही है। यही कारण है कि आने वाले 24 से 48 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना बनी हुई है। इस समय वातावरण में नमी का स्तर 90 से 100% तक पहुंच चुका है। घने बादल, ठंडी हवाएं और सामान्य से कम तापमान साफ संकेत दे रहे हैं कि मानसून पूरी तरह सक्रिय अवस्था में है। यदि यही परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां भोपाल, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, विंध्य और महाकौशल क्षेत्र में बनी हुई हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल जैसे जिलों में बादलों का विकास लगातार हो रहा है। इन इलाकों में मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यदि बारिश का यही क्रम जारी रहता है, तो पिछले कई दिनों से बनी वर्षा की कमी धीरे धीरे कम होने लगेगी। वहीं भोपाल, सीहोर, विदिशा, देवास, शाजापुर, उज्जैन, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, खंडवा, हरदा और बैतूल जैसे जिलों में भी मौसम पहले की तुलना में अधिक सक्रिय रहेगा। यहां रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और ठंडी हवाओं का दौर लोगों को उमस और गर्मी से राहत देगा। जिन क्षेत्रों में लंबे समय से केवल बादल आकर लौट रहे थे, वहां अब अच्छी बारिश की संभावना बढ़ गई है। इस बारिश का सबसे बड़ा फायदा खेती को मिलने की उम्मीद है। कई जिलों में सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और तिल की फसलें लगातार नमी की कमी से प्रभावित होने लगी थीं। अब हुई बारिश से खेतों में फिर से पर्याप्त नमी लौट रही है। यदि अगले कुछ दिनों तक वर्षा का सिलसिला बना रहता है, तो खरीफ फसलों की बढ़वार में तेजी आएगी और किसानों की सिंचाई पर निर्भरता भी कम होगी। हालांकि राहत के साथ सावधानी भी जरूरी है। जिन जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है, वहां छोटे नदी नाले और पुल पुलिया अचानक उफान पर आ सकते हैं। मंडला में हाल ही में हुई घटना यह याद दिलाती है कि तेज बहाव वाले रास्तों को पार करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए बारिश के दौरान प्रशासन द्वारा जारी स्थानीय चेतावनियों का पालन करना बेहद जरूरी रहेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए यह मानसून का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। लंबे इंतजार के बाद बारिश ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह बना रहा, तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी और व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। इससे केवल सामान्य से कम बारिश का अंतर घटेगा ही नहीं, बल्कि जलाशयों का स्तर सुधरेगा, खेतों में हरियाली बढ़ेगी और पूरे प्रदेश में मानसून अपने वास्तविक रंग में दिखाई देने लगेगा।